चारों ओर से अपने ध्यान को हटाते हुए स्वयं पर ध्यान को केंद्रित करें। वर्तमान क्षण में स्थित हो जाएं। सिर्फ इस क्षण में, न भूतो न भविष्यति, कोई पास्ट की बात याद ना करें और न ही भविष्य को लेकर चिंतित हों। केवल और केवल इस क्षण में स्वयं को मौजूद करें। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे। ध्यान एक ऐसी विधि जिससे हम स्वयं में उतरने का अभ्यास करते हैं। इस जीवन की लंबी दौड़ को एक सेकंड में फुल स्टॉप करते हुए एक आध्यात्मिक दौड़ में हम अग्रसित हो जाते हैं, जहां हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हमारे अंतर्मन की आवश्यकता है। इस भौतिक शरीर में रहते हुए भौतिकता से पार का अनुभव कर लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि ध्यान से संभव है। अपने मन को धीरे धीरे ये कमांड दें कि हे मेरे मन, तुझे कोई भी व्यर्थ के संकल्प नहीं करने हैं, क्योंकि जितना जितना हम व्यर्थ के संकल्प विकल्प करते हैं, हमारे मन की ऊर्जा नष्ट होती है। आपकी जो ओर वो परम शक्ति की शक्तियां मौजूद हैं, जो उस अनंत ब्रह्मांड में मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ हमें स्मृति में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सर्वोच्च शक्ति, वो सर्वोच्च ताकत हम सबके बीच मौजूद है। जब भी मन उदास हो, मन में चिंताएं अपना स्थान लेने लगें,
चारों ओर का वातावरण हमें प्रभावित करने लगे। ऐसे समय बिना देर किए हुए जब हम उस परम शक्ति का ध्यान करना प्रारंभ कर देते हैं, तब वो चिंताएं, वो निराशा ठीक उसी प्रकार से दूर हो जाती हैं जिस प्रकार से सूर्य के सुबह में उगते ही रात का अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए इस बात का सदैव अभ्यास करते रहें कि हर परिस्थिति में उस परम शक्ति का ध्यान करते रहें। लंबी गहरी सांस लें। उस परम शक्ति का आवाहन करें। हे मेरे परम शक्ति, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। आपने मुझे ये बहुमूल्य ध्यान उपलब्ध करा दिया है। मन में सदैव उस परम सत्ता के प्रति धन्यवाद का भाव रहे। हर वक्त, हर क्षण उस परम सत्ता की शक्तियों को अनुभव करते रहें। ये सूत्र है परम ज्ञान को प्राप्त करने का। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ेंगे। उस परम शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद दें। साथ साथ अपने मन को ये विचार दें कि किसी के प्रति भी कोई भी अशुभ भावना हमें नहीं आने देना है।
अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, रब करेंगे। ध्यान की उस ऊर्जा को अपने मन मस्तिष्क में प्रवाहित करें और ये महसूस करें कि परम शक्ति की शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही हैं। संपूर्ण भौतिक एवं आध्यात्मिक शरीर उस परम सत्ता की शक्तियों से भरपूर हो गया है। सभी 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम शांति। सभी अपना माइक ऑन करेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। माइक बंद कर सकते हैं आप अपना। सभी अपना माइक ऑफ कर लें। जल जो आपने रखा है उसको ग्रहण करें। हम सब ने ध्यान को अनुभव किया। आप तब तक मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट रूप से? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू वेरी मच। ध्यान एक ऐसी विधि जिससे कि आप मन की उन शक्तियों को प्राप्त करते हैं, जो खोई हुई शक्तियां जिनके ना होने से हमें तनाव, जीवन में दुख का अनुभव होता है, जीवन में अकेलेपन का अनुभव होता है। और जब हम उन शक्तियों को ध्यान के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे अंदर भरपूरता का अनुभव रहता है। ऐसा अनुभव लगता है कि जो कमी हमारे अंदर थी वो शायद ध्यान से पूर्ण हो रही है। उसका सीधा कारण है कि जब हम भौतिकता में लबरेज हो जाते हैं या भौतिकता में आसक्त हो जाते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट होने लगती है। और आध्यात्मिक शक्ति जो कि मूल शक्ति है, उसके नष्ट होते ही हमें सब कुछ बिखरा बिखरा महसूस होने लगता है। हमें ये आभास होने लगता है कि शायद ये संसार दुखमय है। हमें हर व्यक्ति से घृणा होने लगती है। जब किसी व्यक्ति को तनाव होता है, उसके लिए ये सारा संसार दुखमय हो जाता है। उसके आसपास के लोग, स्वयं परिवार के लोग भी
लिए शत्रु मालूम होते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जब आप मन खुश है तो जहान खुश होता है, मन खुश तो जहां खुश। सारे प्रयत्न मन को खुश रखने के लिए, मन को एक आध्यात्मिक स्थिति पर पहुंचाने के लिए करें। आप तब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप तब तक आवाज मेरी पहुंच रही है? चलिए, इसलिए आप सब ये पुरुषार्थ करते रहें कि आपका मन सदैव खुश रहे। आज मैं चाहूंगा कि आप में से कोई ध्यान का अनुभव यहाँ पर वर्णन करे, 5 मिनट में केवल, कि जब भी ध्यान में आप प्रारंभ करते हैं और जब ध्यान का अंत होता है तो उस समय आपको क्या डिफरेंस लगता है, क्या अंतर लगता है। हाँ, तो कुछ शब्दों में आप बताएं, जो भी बता सकता है। और ध्यान करने के पश्चात जो आधे घंटे का ध्यान होता है, उसके पहले और आधे घंटे के पश्चात आपके विचारों में क्या अंतर आता है, उसकी जो गति है उसमें क्या अंतर आता है। आप में से कोई भी अगर इस चीज को शेयर करना चाहे तो कृपया आप शेयर करें। कौन करना चाहेगा? संजीता जी, ऋतु द्विवेदी जी, कमलेश शर्मा जी, कामना जैन जी, जानवी गुप्ता जी, ये आप में से कोई भी अगर इस ध्यान का अनुभव शेयर करना चाहे तो प्लीज शेयर करें। जी, कौन शेयर करेगा? ओम शांति। शांति। बताइए। ओम शांति, बताइए जी। जब ध्यान लगाते हैं तो आप लोग के साथ जुड़ के, तो एकदम पहले तो शुरू में जब हमने ज्वाइन किया था तब जी, तो इतनी जल्दी ध्यान नहीं लगता था, और अब तो जैसे बहुत जल्दी लग जाता है। और यहाँ आज्ञा चक्र में जैसे जब ध्यान लगाते हैं तो एक सूक्ष्म बिंदु सा, प्रकाश बिंदु जैसा दिखाई देता है। और जब ये होता है कि हम ब्रह्मांड से जुड़े हैं, तो जुड़ने वाले जैसे जुड़े हैं, तो एकदम लगता है कि जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और परम शक्ति से का एकदम आभास होने लगता है, प्रकाश का ऐसे आभास होने लगता है। और पहले की अपेक्षा जैसे पहले बहुत फालतू के टेंशन विचार ये सब होता था, तो अब वो सब काफी उससे दूर हो गए हैं। और अब मन प्रसन्न भी रहता है, और ये मेडिटेशन करने के बाद जो है बहुत अच्छा आभास और बहुत प्रसन्न रहते हैं। बहुत अच्छा आपने सुनाया। विचारों में जो गति है, आपको कैसा फील होता है कि ध्यान से पहले और ध्यान के बाद विचारों की गति में कितना अंतर पड़ता है? विचार तो
मतलब अच्छे विचार आते हैं और फालतू के नहीं आते हैं। और विचारों की गति भी, जैसे बहुत ज्यादा फालतू के या उलझन वाले विचार अब नहीं आते हैं पहले की अपेक्षा। और मन प्रसन्न रहता है, अच्छे विचार आते जी, बहुत अच्छा। सो इसी तरह आप सब अभ्यास करते रहें। ध्यान का जितना गहन अभ्यास होता जाएगा, आप मन खुश रहेगा। और अगर मन खुश है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मन खुश तो जहां खुश। ये बात आप सबको, ये बात अनुभव है कि मन खुश तो जहां खुश। इस बात से सहमत हैं आप सब? हैं। अनुभव किया है आप सबने? हैंड रेज करिए आप लोग कि मन खुश तो जहां खुश। और अगर मन दुखी है तो आपको क्या लगता है कि शायद पूरा संसार शत्रु है हमारा, और हम्म। सब ऐसा लगने लगता है कि शायद सब सुखी हैं और हम ही केवल दुखी हैं, है ना? ऐसा अनुभव होता है। हम्म। इसलिए मन को आप उस परम शक्ति में लगाए रखें। क्योंकि जैसे कि ये फोन की बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो क्या करते हैं, चार्जर से उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं और फिर से वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक वैसे ही द सेम वे हम सबको क्या करना है, अपने मन को, है? अपने बुद्धि को, स्वयं को उस परम शक्ति से कनेक्ट रखें, जिससे कि क्या हो, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो ही ना, है ना? तो इसका एक बहुत अच्छा आपको जो सूत्र दिया गया है कि कर्म योग, है ना, जो भी आप काम करते रहिए, ध्यान आपका लगा रहे उस परम शक्ति की ओर। जब आपका ध्यान लगा रहेगा तब आपके अंदर ये अनुभूति रहेगी कि हम कर्म योग कर रहे हैं, वो परम शक्ति हमसे करवा रहा है और हम एक निमित्त मात्र, एक कठपुतली के समान, है ना, अकर्ता भाव से कार्य कर रहे हैं। कराने वाला वो है और हम केवल कर रहे हैं। तो ये भान जितना रहेगा आपका, उतना आप हल्के रहेंगे। कर्मों में आपकी आसक्ति नहीं होगी, कर्मों से आप उपराम रहेंगे, उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस बात को समझ रहे होंगे और अपने जीवन में इस बात को लाएंगे। कोई भी ऐसा कोई प्रश्न किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, साधन सेशन को क्लोज करते हैं। ओम शांति, सभी बोलेंगे ओम। शांति। ओम शांति। ओम। ओम शांति। धन्यवाद।